he wanted to come into acting. मुझे ही देख के शौक चढ़ा है ना obviously. जिस तरह मेरा था कि मुझे बस काम मिल गया और मिलता ही रहा, हसन के साथ ऐसा नहीं था। कुछ तो करना है ना, खामखा घर में तो नहीं बैठ सकते। हसन को पहले काफी गुस्सा आता था। He went to therapy, उसने अपना एंगर मैनेजमेंट का पूरा एक कोर्स किया। तो वो बातें जो हैं मियाँ बीवी के दरमियान ही रहनी चाहिए। Only I have the right to talk about my struggles। और ये भी मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने उन चीजों के बारे में बात करनी है या नहीं करनी। वो इंटरव्यू देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझ पे तरस खाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। दोस्तों, आज की वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत ज़रूरी है जो शादीशुदा हैं, शादी करना चाहते हैं या फिर किसी को पसंद करते हैं या फिर किसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं। तो आज की वीडियो ज़रूर देखें और मेरी इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है ताकि सुनीता मार्शल जो कि पाकिस्तान की बहुत ही नामवर अदाकारा हैं और सुपर मॉडल रह चुकी हैं और उनके हस्बैंड हसन के दरमियान जो गलतफहमी पैदा हो चुकी है, इतने सालों की जो अच्छी हंसती बसती जिंदगी गुजर रही थी, एक इंटरव्यू ने सब कुछ तबाह करके रख दिया। बात आज हम करेंगे सुनीता मार्शल जो कि एक क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखती थी और फिर हसन जो है वो मुसलमान हैं और इन्होंने पसंद की शादी की। हसन की फैमिली बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सुनीता के साथ इनकी शादी हो, लेकिन सुनीता ने उनके साथ शादी की। दोनों बहुत हंसी खुशी रह रहे थे क्योंकि अहले किताब के साथ निकाह जायज है। हुआ कुछ यूं कि सुनीता मार्शल को एक इंटरव्यू में बुलाया गया और इंटरव्यू में उनसे बहुत सारे सवालात किए गए। बहुत लंबी गुफ्तगू थी, तकरीबन 1-1.5 घंटे की। जरा गौर कीजिएगा कि सुनीता ने ये कहा, मुझे जाहिर है काम ज्यादा मिलता था, मैं 40 साल की हो गई और मुझे फख्र है कि मैं 40 की नहीं लगती हूँ लेकिन मैं 40 की हूँ, ठीक है। और अभी तक मुझे बड़ा जबरदस्त काम मिल रहा है। उनका एक ड्रामा भी आने वाला है जिसका नाम है पिंजरा और उस ड्रामे की प्रमोशन चल रही थी, उसी के बारे में सवालात चल रहे थे और उन्होंने इसी दौरान ये बात कही कि हसन को जब काम नहीं मिल रहा था, कोई भी डायरेक्टर उनको कास्ट नहीं कर रहा था और मॉडलिंग एजेंसी भी उनकी बिल्कुल फ्लॉप जा रही थी। बेसिकली उनके जो हस्बैंड हैं वो एक मॉडलिंग एजेंसी चलाते थे और एक बहुत अच्छे फनकार भी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि 6 महीने और देख लो, अगर तुम्हें काम नहीं मिलता तो तुम कुछ और कर लो। और फिर हसन के साथ एक प्रॉब्लम भी था, उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। फिर मैंने उनको ये कहा कि अपना इलाज करवाएं और फिर हसन ने अपना इलाज करवाया। उनकी थेरेपी चलती रही, मेडिसिन चलती रही। ये वो पॉइंट है जो कोई भी बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं कि जो कामयाब इंसान होता है ना, उसको कभी नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं या फिर मैं कोई ऐसी बात बोल रहा हूं। हमेशा जो नफ्सियात का प्रॉब्लम होता है वो नाकामियों को देखते हुए आता है। जब सुनीता ने ये बात कही कि उनको गुस्सा बहुत आता था और फिर हमने उनका इलाज करवाया और उसके बाद हसन ने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया। अब ये वो बात है जो एक सिर्फ बीवी को पता होती है या फिर डॉक्टर को पता होती है। इन दो बंदों के अलावा घर में शायद किसी और बंदे को पता हो कि यार मेरी वाइफ को या फिर मुझे कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है जिसका मैं इलाज करवा रहा हूं या करवा रही हूं। अब ये वो पर्सनल बातें थी जो सुनीता को इंटरव्यू में नहीं कहनी चाहिए थी। सुनीता को ये भी नहीं कहना चाहिए था कि उनसे एक और सवाल में उन्होंने जवाब में ये कहा कि हसन को काम नहीं मिल रहा था और मैंने किसी को नहीं कहा। मैंने कहा हसन जो भी करना है तुमने अपने बलबूते पे करना है, मैं किसी को तुम्हारी सिफारिश नहीं करने वाली। अब आप सोचें, ये बहुत ऐसा पॉइंट है, ऐसी बात है जो वाइफ को नहीं करनी चाहिए थी कि उनको काम नहीं मिल रहा था और मैंने उन्हें कहा कि 6 महीने और देख लो, उसके बाद कोई और काम कर लो, तुम यूं फारिग ना बैठो। अब ये बातें कोई भी मर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं आपको ये यहाँ पर सुनीता मार्शल को मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा। आपने हीरा मानी को देखा, वो किसी भी इंटरव्यू में किसी भी जगह कभी भी वो अपने आप पर कुछ भी अपने आप पर अपनी कोई तारीफ ही नहीं करती। वो हर जगह कहती हैं कि मैं जो कुछ हूं मानी की वजह से हूं, मैं जो कुछ हूं मानी की वजह से हूं, आज मेरे पास जो कुछ भी है मानी की वजह से। मानी की क्या बात है, मानी ये मानी वो, मानी ये मानी वो। अब वो ऐसा क्यों कहती हैं? वो इसलिए कहती हैं कि जाहिर है उनको पता है कि मानी जो है वो इस वक्त उस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह से हीरा मानी कर रही है। और जाहिर है कि जब घर की कोई औरत काम कर रही होती है तो मर्द अगर काम नहीं मिल रहा तो दोनों जाहिर है
दोनों एक दूसरे का सहारा होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। लेकिन जब बीवी ये बातें आकर पब्लिकली कहने लग जाती हैं कि हसन को काम नहीं मिल रहा था, हसन को गुस्सा बहुत आता था इसलिए उसको कोई कास्ट नहीं करता था, और इस तरह की जो भी बातें वो बोल रही थी, उस वजह से जब वो इंटरव्यू दूसरे तीसरे दिन पब्लिक में आया इंटरव्यू, तो जाहिर है अब जो बंदा अपने बारे में ये सुन रहा हो कि मेरी बीवी ये बता रही है कि मैं नफसियाती गोलियां खाता था और उसके बाद मेरा इलाज हुआ और उसके बाद मैं ठीक हुआ, तो अब जाकर मुझे थोड़ा बहुत काम मिल रहा है, ये हस्बैंड को बिल्कुल भी वाकई ही बर्दाश्त ना करने वाली बातें हैं। लेकिन सुनीता ने अच्छी बात क्या कही, उन्होंने ये कहा अच्छी बात में कि हम शादी के बाद हम कहीं भी जाते थे तो लोग मेरे साथ नहीं मिलते थे, ऑटोग्राफ और सेल्फी जो है वो हसन के साथ ही बनाते थे। लेकिन एक बात तमाम औरतों को ये बात समझनी है और सोचनी है कि अगर आप कहीं पर कुछ करती हैं अपने हस्बैंड के लिए, तो क्यों लोगों को ढोल बजा बजा कर बताती हैं कि मैं चला रही हूं घर, मैं कर रही हूं सब, मैं तो बहुत ये स्टेप ले लेती हूं, मैं तो ऐसा कर लेती हूं, वैसा कर लेती हूं। या तो आप करें ना, और अगर एक शौहर जो है वो सारी जिंदगी, अपनी सारी जिंदगी की कमाई जो है वो अपने बच्चों और बीवी पे लुटा देता है। वो एक ड्रामे का डायलॉग है, वो मुझे बड़ा जबरदस्त लगा, जिसमें वो कहती है कि एक महबूबा पालना आसान है, बीवी पालना मुश्किल है। बीवी के अखराजात, सुबह शाम की बातें, उसकी बदतमीजियां, उसकी हर तरह की बात इंसान बर्दाश्त करता है और बर्दाश्त करने के बाद उसको पालता भी है, बच्चों को भी पालता है। लेकिन एक शख्स अगर बाहर महबूबा रख ले तो उसके अखराजात कम होते हैं, इसलिए निकाह और मर्द को जो है फजीलत दी गई है, मर्द को इसलिए बरतरी हासिल है। लेकिन एक औरत जब जिंदगी के किसी मुश्किल लम्हे में अपने शौहर के काम आती है और अपने शौहर पर थोड़ा बहुत खर्च कर देती है, तो क्यों जमाने के सामने उसको रुस्वा करने के लिए निकल खड़ी होती है? क्यों जमाने के सामने वो बैठ जाती है और बताने के लिए कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया? मैं आपको बताऊं, हमारी एक रिलेटिव थी और वो जो अंकल थे उन्होंने सारी जिंदगी, बड़ी मुझे याद है, मैंने बचपन में उनको देखा कि उनकी सारी जिंदगी बहुत जबरदस्त गुजरी, इतनी जबरदस्त कि हम सोचते थे कि यार इनके कपड़े, इनके जूते देखो यार क्या कमाल। लेकिन हम थोड़े से बड़े हुए तो वो बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए कि चारपाई से लग गए। उनकी वाइफ ने उनकी इतनी खिदमत की, लोगों के घरों के काम किए, पता नहीं क्या कुछ किया उन्होंने, और अपने शौहर की हर तरह की गाली और हर चीज को बर्दाश्त किया। और उनकी जवानी में उनके हस्बैंड चले गए, लेकिन आज वो 60 साल की हो गई हैं, लेकिन जवानी से लेकर अब तक वो अपने शौहर का नाम उसी एहतराम से लेती हैं और कहती हैं कि क्या बात थी, क्या बात थी। हम खुद देखते थे उनका गुस्सा, उनका जलाल, सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद वो उन्होंने अपने शौहर को चारपाई पे बिठाकर, घर में बिस्तर पे बिठाकर उनकी पूरी खिदमत की, दुनिया की बातें सुनी, पता नहीं क्या क्या काम किए, मजदूरियां की, लेकिन अपने शौहर को नहीं छोड़ा। अब सोचें कि यार एक वो औरत है जो अपने शौहर की गालियां सुन रही है, सब कुछ बर्दाश्त करके फिर भी उसकी खिदमत कर रही है, आखिर कोई तो अजर मिलेगा ना, कोई तो अजर मिलेगा। और एक तरफ ऐसी है औरत जो जिंदगी के कुछ थोड़े बहुत मुश्किल लम्हात आ जाते हैं और अपने शौहर का साथ देती है, तो फिर पूरी दुनिया के सामने आकर बताती है कि भाई मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो हस्बैंड को बुरा लगेगा। लेकिन यहां मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए, अगर आपकी जिंदगी में आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद नहीं है ना जो आपको ये बता सके कि आप यहां गलती पर हैं, आपने ये गलत किया है, आपसे ये गलती हुई है, अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद नहीं है तो समझें कि आप दुनिया के सबसे गरीब इंसान हैं। अगर सुनीता मार्शल, अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है जो आपको बता सके कि आपसे ये गलती हो गई है, तो आप यकीन करें कि आपके पास दुनिया की हर आसाइश होने के बावजूद आप गरीब हैं। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा शख्स मौजूद है जो आपको ये कह रहा हो कि आपसे गलती हुई है, आप अपने हस्बैंड को राजी कर लें और जिनको इंटरव्यू दिया उन्हें कहें कि वो वाला पोर्शन काट दें। लोग भूल जाएंगे, आज नहीं तो कल भूल जाएंगे, लेकिन
अगर आप दोनों अलग हो गए, वो इंटरव्यू वहीं रह जाएगा, लेकिन आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इतने सालों से जो बंधन जुड़ा हुआ है उसे जोड़े रखें। एक इंटरव्यू के लिए हसन साहब अपनी जिंदगी को खराब ना करें। एक इंटरव्यू के लिए सुनीता मार्शल, वो डिलीट भी हो जाता है, अगर यूट्यूब से हट भी जाता है तो कोई, आप उनकी पेमेंट वापस कर दें, अपने रिश्ते को बचा लें। देखें कितने रिश्ते टूट गए, इमरान अशरफ, फेरोज खान, आमिर लियाकत और बहुत सारे लोग हैं, मधिया रिजवी, पता नहीं कितने लोगों की, सना की, और बहुत लोग हैं। मैं नाम लेने पर आऊं तो मेरा ख्याल है कि 20 मिनट की वीडियो बन जाएगी। लेकिन आप देखें सबके रिश्ते टूट गए। अभी भी सजल का, अहद का और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन क्या हुआ, वो अपने अपने कामों में लग गए। लेकिन आप लोगों को अभी भी लोग देख कर कहते हैं माशाल्लाह, देखो यार कैसे इन लोगों की जिंदगी अच्छी गुजर रही है। याद रखें, अपने शौहर को इज्जत देना सीखें। और अगर आपसे ये गलती हो गई है कि आपने उनकी ये बातें, अगर कोई बंदा किसी को ये भी कह दे ना, यार वो बंदा बड़ा अच्छा पर गुस्से वाला है, ये वो, तो उसको वो भी बुरा लगता है। मैं अपनी जात पे अगर बात करूं तो यहां मैं आपको हंसता हुआ दिखाई देता हूं, लेकिन मैं रियल लाइफ में मुझे बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन अगर कोई मेरे बारे में ये कह दे कि यार वो बंदा तो बड़ा अच्छा है, मिलता भी बड़ा अच्छा है, लेकिन यार लाइफ में बड़ा गुस्से वाला है, तो मुझे ये बात ऐसे लगती है जैसे मेरे सर में किसी ने हथौड़ा मार दिया है। तो आपको ये चाहिए कि अगर आप किसी के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं ना, तो उसकी पर्सनल लाइफ, जो उसकी पर्सनल बातें देखें। आमिर लियाकत, उनकी मौत से पहले की वीडियो देखे ना, तो उन्होंने कहा कि उसने मेरे पे तोहमत लगा दी, मुझे नंगा कर दिया पूरी दुनिया के सामने। मैं सारी जिंदगी मैं ऐसे नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मेरे नंगी वीडियो मेरी दुनिया में वायरल की, वो बर्दाश्त नहीं कर सके। पर्सनल बेडरूम की बातें अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो उस शौहर के दिल से आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। अब फैसला आपने करना है कि इज्जत अपनी खत्म करवानी है, या फिर उस इंटरव्यू को डिलीट करवाने के बाद खुद आपस में एक दूसरे को माफ करना है और एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहना है, और उन गलतियों को नहीं दोहराना जिसकी वजह से आपके दरमियान लड़ाई पैदा हुई है। खुश रहें, आबाद रहें, और आप लोग भी अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारें। अल्लाह हाफिज।